हाय दोस्तों, नमस्कार। कैसे आप सभी लोग दोस्तों? उम्मीद करूंगा कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में, आज की इस क्लास में बिल्कुल शुरुआत से, बिल्कुल बेसिक से, आसानी से इंग्लिश पढ़ने लिखने का बिल्कुल आसान मंत्र बता रहा हूं दोस्तों। ठीक है, एकदम आसान तरीका दोस्तों आज के इस क्लास में सिखाऊंगा। दोस्तों, आपको कुछ भी नहीं आता है फिर भी आज के इस क्लास को, आज के इस वीडियो को देखकर आप दोस्तों बिल्कुल आसानी से इंग्लिश पढ़ना लिखना, इंग्लिश के नाम को लिखना, इंग्लिश में कोई मैसेज करता है, चैटिंग करता है, आप नहीं कर पाते हैं सही से, तो इस वीडियो को केवल ध्यान से देख लीजिएगा शुरू से लेकर अंत तक। तो चलिए दोस्तों, क्लास की शुरुआत करते हैं, बिल्कुल ध्यान से देखेंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ पे लिखा हुआ है बड़े बड़े वर्ड्स, यानी कि जो भी दोस्त ऐसे हैं जो बार बार कमेंट करते हैं सर छोटे छोटे वर्ड्स तो मैं पढ़ ले रहा हूँ लेकिन बड़े बड़े वर्ड्स पढ़ने में दिक्कत हो रही है, तो बिल्कुल ध्यान से यहाँ पे देखिएगा। आज की क्लास में बड़े बड़े वर्ड्स को इंक्लूड कर रखा हूं मैं, बिल्कुल ध्यान से आप लोग देखिएगा तो एक एक चीज यहाँ पे सिखाऊंगा। देख लीजिए, पहले यहाँ पे मैं आपको बिल्कुल आसानी से, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है बी, यहाँ पे देखिए VACHCHAN, तो इसे हम लोग क्या पढ़ेंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पे KUMAR लिखा हुआ, इसे हम लोग क्या पढ़ेंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पे VIPAKSH, इसे हम लोग क्या पढ़ेंगे बिल्कुल आसानी से चुटकियों में। तो बिल्कुल ध्यान से देख लीजिएगा। चलिए दोस्तों, क्लास की शुरुआत करते हैं। ध्यान से आप लोग जो है एक एक पॉइंट देखिएगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पे समझना है एक पॉइंट कि यहाँ पे लिखा हुआ है FIRNA, तो क्या पढ़ेंगे दोस्तों। एफ का उच्चारण दोस्तों फ के रूप में। थोड़ा सा दोस्तों यहाँ पे मैं जो है कलर चेंज कर ले रहा हूं ताकि आपको जो है समझने पढ़ने लिखने में दिक्कत ना हो। ठीक है, देखिए यहाँ पे एफ का हो जाएगा दोस्तों फ होता है, आई है तो ई के रूप में उच्चारण करेंगे, आर है तो दोस्तों लिखेंगे र, और एन ए का होता है ना। क्या पढ़ेंगे? फिर ना। एफ का फ, आई से छोटी ई की मात्रा, आर का र, और एन ए का होता है ना, फिर ना पढ़ेंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पे DIMAG है तो डी का द लिखना है। ठीक है, और याद रखना दोस्तों, डी का उच्चारण हम लोग ड के रूप में भी करते हैं। तो कैसे होगा दोस्तों, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। दोनों का प्रयोग कैसे किया जाता है बिल्कुल ध्यान से देखिएगा तो समझा दूंगा। देखिए, आई है तो छोटी ई के रूप में उच्चारण करेंगे, एम ए है तो एम का म, ए से आ की मात्रा, और जी है तो ग लिखेंगे। क्या हो जाएगा दोस्तों? दिमाग। अब कहिएगा सर ड का प्रयोग करके लिखेंगे तो क्या सही होगा? नहीं होगा, क्योंकि दिमाग कोई शब्द नहीं होगा है, जिसका अर्थ दोस्तों सही होता है वही जो है यहाँ पे सही होता है। समझ गए? आगे बढ़ते हैं। देखिए, डी है तो द लिख दीजिएगा, आई है तो छोटी ई के रूप में उच्चारण करेंगे दी, डब्ल्यू ए का होता है दोस्तों वाह होता है, एल है तो लॉ लिखना है, और अंतिम में आई है तो इसका प्रयोग बड़ी के रूप में करेंगे। क्या हो जाएगा? दिवाली हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है डी का द, आई है तो छोटी ई के रूप में, एच ए का होता है हा, फिर डी है तो ड, और अंतिम में आई है तो इसका प्रयोग बड़ी के रूप में। क्या हो जाएगा? दिहाड़ी। डी आई से दी, एच ए का हा, और डी आई का होता है दोस्तों डी, दिहाड़ी। ठीक है, तो बिल्कुल ध्यान से आप लोग देखते रहिए, बड़े बड़े वर्ड्स बिल्कुल आसानी से सिखाऊंगा। देखिएगा, एस का सौ, यू से छोटा हो की मात्रा, डी एच है तो ध लिखेंगे, हो जाएगा शुद्ध। SUDH, शुद्ध पढ़ेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है डी का द होता है, ओ है तो इसका उच्चारण ओ के रूप में करेंगे, पी ए से होता है प, एच ए का होता है ह, और आर का लिखेंगे र। दोपहर, DOPAHAR, दोपहर पढ़ेंगे। अब देखिए यहाँ पे एस है तो स लिख देना है, ओ है तो इसका उच्चारण ओ के रूप में करेंगे तो SO का क्या हो जाएगा? सो हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एल है तो आधा ल, DA है तो ड लिखेंगे, आर का लिखेंगे र। तो क्या हो जाएगा दोस्तों? शोल्डर। क्या होता है दोस्तों? इसे पढ़ते हैं शोल्डर। देखिए, बिल्कुल ध्यान से आपको समझना है। एल ए रहता तो पूरा आप लॉ लिखते हैं, लेकिन केवल एल है तो इसके लिए आधा लॉ का प्रयोग करेंगे दोस्तों। ठीक है, सब कुछ सिखाऊंगा दोस्तों आज के वीडियो में, आज के इस क्लास में। बिल्कुल ध्यान से आपको दोस्तों एक एक पॉइंट समझना है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे अ है तो ए का अ लिखना है, ए जब भी दिखेगा तो ए का अ लिखना है। क्लियर? अब देखिए यहाँ पे KH है तो ख लिखना है, आर है तो र लिखना है, ओ है तो इसका उच्चारण ओ के रूप में, और टी है तो ट लिखना है। क्या हो जाएगा दोस्तों? अखरोट। AKHROT, अखरोट। अब देखिए यहाँ पे एन है तो नौ लिखना है, फिर एन है तो नौ। यहां तक क्लियर हो गया? AI जब भी दिखेगा तो AI का उच्चारण दोस्तों किसी शब्द के ऊपर दो एकले का प्रयोग करेंगे। ठीक है, और फिर NA का होता है ना, तो क्या हो जाएगा? नैना। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे KIL है तो KI का की, और एल है तो लॉ लिखना है। क्या हो जाएगा दोस्तों? कील हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है DIL, तो डी का द, आई है तो ई के रूप में उच्चारण करेंगे, एल है तो लॉ लिखेंगे। क्या हो जाएगा? दिल। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा समझिए कि दोस्तों बिल्कुल आसानी सिखा रहा हूं। यहाँ पे लिखा हुआ है कि ए से होता है दोस्तों का, एल का होता है दोस्तों लॉ, और आई से छोटी ई के रूप में उच्चारण करेंगे। कि ए से होता है का, एल आई का होता है ली, और एम ए का होता है माँ। अब कहिएगा सर कालीमा, कालीमा कुछ शब्द होगा? नहीं,
कलीमा क्या है, एक नाम है, तो यहाँ पे आ के रूप में प्रयोग नहीं करेंगे, यहाँ पे जो है ए का प्रयोग आ के रूप में नहीं करेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एन ई है तो ने हो जाएगा, पी ए से होता है पा, और एल है तो लॉ लिखेंगे, क्या हो जाएगा, नेपाल। एन ई पी ई एल, नेपाल। अब देखिए यहाँ पे ए है तो मैंने बताया दोस्तों, ए जब भी दिखेगा तो अ लिखना है, तो यहाँ पे ए दिखा हुआ है तो ए का अ लिखना है, ठीक है। आर है तो रॉ, ई है तो एक इकले का प्रयोग अरे, और देखिए यहाँ पे आर ए से होता है रा, और जे का लिखेंगे ज। क्या हो गया दोस्तों, ये एक स्थान का नाम है अरेराज, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एम, एम है तो म लिख दीजिएगा, थोड़ा बड़ा वर्ड से, लेकिन बिल्कुल ध्यान से देखिए, सबको सिखा रहा हूँ। देखिए एम है तो म लिखिए, और ओ है तो उसका उच्चारण ओ के रूप में, एम ओ का क्या हो जाएगा मो। और देखेंगे टी आई का होता है दोस्तों ती, टी का तो आई से छोटी के रूप में उच्चारण करेंगे, ठीक है। एच ए का होता है हा, और आर आई का होता है री, क्या हो जाएगा दोस्तों, मोतिहारी हो जाएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद देखते हैं, बिल्कुल ध्यान से आप लोग जो है देखिएगा, और एक एक चीज जो है आप लोग समझिएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे एन ए से होता है न, और देखिए जी है तो ग लिखेंगे, और आई है तो छोटी के रूप में उच्चारण करेंगे, और एन है तो होता है न। अब कहिएगा सर यहाँ पे नगीन कोई शब्द नहीं होता है सर, तो बिल्कुल इस तरीके से आपको नहीं लिखना है दोस्तों, हड़बड़ी में गड़बड़ी नहीं करना है, ठीक है। इसे मिटाता हूँ और फिर से आपको एक एक पॉइंट सिखाता हूँ, ठीक है। देखिए कैसे लिखते हैं इसे इसे। देखिए यहाँ पे एन ए से होता है ना होता है, ठीक है। जी है तो ग लिख दीजिएगा, ठीक है। आई है तो छोटी के रूप में उच्चारण नहीं करना है, यहाँ पे बड़ी के रूप में उच्चारण करना है, और एन का होता है न। अब कहिएगा सर यहाँ पे नागिन हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है टी आई एम आई आर, तो टी का तो, आई है तो ई के रूप में उच्चारण, यानी कि छोटी के रूप में उच्चारण। एम आई का होता है मी, और आर का लिखेंगे र, तिमिर। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ पी आई से होता है पी, जे का ज, आर ए का होता है रा, क्या हो जाएगा पिजरा। उसके बाद देखिए यहाँ पे टी का तो, आई से छोटी की मात्रा ती, आर का होता है रॉ, और देखिए यहाँ पे सी डबल एच है, तो सी एच रहता तो च लिखना है, सी डबल एच है, केवल इसमें एच जुड़ गया है दोस्तों, तो केवल आपको छ लिखना है, ए है तो आ की मात्रा, क्या हो गया तिरछा। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है दोस्तों पी है तो प लिखना है, आई के रूप में छोटी के रूप में उच्चारण करेंगे, और देखेंगे एस है तो स, और एन ए का होता है ना, क्या हो जाएगा पिसना हो जाएगा, ठीक है। आइए दोस्तों बिल्कुल ध्यान से आप लोग देखते रहिए। देखिए यहाँ पे डी है तो द लिखना है, आई है तो ई के रूप में उच्चारण करेंगे दी, के एच ए का होता है दोस्तों खा, और देखेंगे एन ए का होता है ना, क्या हो जाएगा दोस्तों दिखाना। डी का द, आई से छोटी के रूप में दी, के एच का ख, ए से आ की मात्रा, एन का न, ए से आ की मात्रा, क्या हो जाएगा दिखाना। अब देखिए यहाँ पे एफ आई आर एन ए, मान लीजिए आप वर्ड्स पढ़ ले रहे हैं, लेकिन आपको समझ नहीं आ रहा है कि सर इसका हिंदी कैसे लिखेंगे, तो ध्यान से देखिए। एफ है तो फ, आई है तो ई के रूप में उच्चारण, यानी कि छोटी ई के रूप में उच्चारण, आर का र, और एन ए का होता है ना, क्या हो जाएगा फिर ना। उसके बाद देखिए यहाँ पे फिर लिखा हुआ है डी आई एम ए जी, तो इसे हम लोग क्या पढ़ेंगे दोस्तों, आप लोग कमेंट करके बताइए, क्योंकि इस वर्ड को मैंने पिछले पीडीएफ में आपको पढ़ा दिया है, ठीक है। इसे आप लोग कमेंट कीजिएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे डी आई डब्ल्यू ए एल आई, तो क्या पढ़ेंगे, डी है तो द, आई है तो ई के रूप में उच्चारण दी, डब्ल्यू ए से होता है वाह, एल आई का होता है दोस्तों ली, तो क्या हो जाएगा दिवाली, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे डी है तो द लिखिए, आई है तो ई के रूप में उच्चारण दी, एच ए से होता है हा, और डी आई का होता है दोस्तों डी, दिहाड़ी। यहाँ पे आई रहता तो बड़ी के रूप में उच्चारण करते हैं, आई नहीं रहेगा दोस्तों तो आपको जो है बड़ी के रूप में उच्चारण नहीं करेंगे, तो देखिए डी आई एच ए डी रहता तो दिहाड़ हो जाता, और आई है तो ई के रूप में उच्चारण करेंगे, ठीक है। अब आइए दोस्तों बिल्कुल यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, टी आई टी एल डबल ई, तो टी का तो, यहाँ पे टी का प्रयोग ट के रूप में नहीं करना है, ठीक है। आई से होता है ई के रूप में उच्चारण, फिर टी है तो त, थोड़ा सा दोस्तों यहाँ पे समझिएगा। फिर देखिए टी है तो त लिखना है, और देखिएगा टी है तो त लिख दीजिएगा, और एल है तो ल लिखेंगे, और डबल ई है तो इसका उच्चारण बड़ी के रूप में, क्या हो जाएगा तितली। उसके बाद देखिए दोस्तों बिल्कुल ध्यान से, टी आई से होता है ती, आर ए से होता है र, यहाँ पे आर ए से होता है र, और एस आई का होता है सी, तिरसी। उसके बाद देखिए यहाँ पे डी ए से होता है द, आर आई से होता है दोस्तों री, ठीक है। डी ए देखिए डी आर है तो द्र लिखना है, डी आर का क्या लिखना है दोस्तों द्र, डी का द, और आर है तो नीचे रेप की मात्रा लगाएंगे, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, ए है तो आ की मात्रा। अब कहिएगा सर दरिद्रा, अब कहिएगा सर दरिद्रा पढ़ेंगे क्या, नहीं, हिंदी में आपको दरिद्र पढ़ना है, और इंग्लिश में आपको दरिद्रा
लिखना है। जैसे महिंद्रा होता है तो हिंदी में क्या पढ़ते हैं, महेंद्र पढ़ते हैं, लेकिन आपको इंग्लिश में क्या लिखना होता है दोस्तों, महिंद्रा होता है। उसके बाद देखिए यहाँ पे एच है तो ह, आई है तो ई के रूप में उच्चारण ही, आर ए से होता है रा, एल ए से होता है ला, और फिर एल का लिखेंगे ल। क्या हो जाएगा दोस्तों, हीरा लाल, एच आई ही, आर ए से रा, एल ए से होता है ला, और एल का लिखेंगे ल, हीरा लाल। उसके बाद देखिए यहाँ पे एच है तो ह, आई है तो ई के रूप में उच्चारण, एल का होता है ल, एन ए का होता है ना। क्या हो जाएगा, हिलना, एच आई एल एन ए। ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखिए आगे देखते हैं, बिल्कुल आप लोग जो है ध्यान से देखते रहिए। ठीक है, देखिए दोस्तों लिखा हुआ है बी एच, तो बी एच का भ, ए आई है तो आई की मात्रा का प्रयोग। ठीक है, याद रखना किसी भी शब्द के साथ, किसी भी वर्ड्स के साथ ए आई दिखेगा तो उसका उच्चारण आई के रूप में करेंगे। उसके बाद देखिए वाई है तो य, और ए से आ की मात्रा भैया। अब देखिए यहाँ पे एन ए से होता है न, आर ए से होता है रा, ठीक है, और जे आई का होता है दोस्तों जी। ठीक है, क्या होगा, नाराजी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एम है तो म लिख दीजिएगा, ओ है तो इसका उच्चारण ओ के रूप में। ठीक है, देखिए यहाँ पे एन ए से होता है न, आर, यहाँ पे देखिए एन ए से होता है ना, और जी आई का होता है जी। तो यहाँ पे आर रहता दोस्तों तब आप किसका प्रयोग करते हैं, यहाँ पे आर रहता तो आप र का प्रयोग करते। लेकिन दोस्तों आपको बिल्कुल ध्यान से देखना है कि आपको गलती नहीं करना है। ठीक है, जल्दीबाजी में गलती नहीं करना है दोस्तों। मैं एक एक चीज गलती करके बता दे रहा हूँ ताकि आपको एक एक टॉपिक जो है ध्यान से आ जाए, समझ में आ जाए। ठीक है, देखिए एन ए से होता है न, और एन ए से होता है ना, फिर एन ए का प्रयोग करेंगे ना के रूप में, और जे आई का होता है दोस्तों जी, नानाजी। अब देखिए यहाँ पे एम है तो म, ओ है तो इसका उच्चारण ओ के रूप में, डी है तो द, और आई है तो इसका उच्चारण ई के रूप में। क्या हो जाएगा, मोदी। फिर देखिए यहाँ पे के है तो क लिखना है, यू है तो छोटा के रूप में उच्चारण, एम ए है तो माँ लिख दीजिए, आर है तो लिखेंगे र। क्या हो जाएगा, कुमार। कैसे, के यू से कु, एम ए का माँ, आर का लिखेंगे र, कुमार। क्लियर। अब देखिए यहाँ पे एस एच आई एन जी एच, तो इसे पढ़ेंगे सिंह। थोड़ा सा दोस्तों ध्यान से देखिएगा, इसे पढ़ेंगे सिंह। ठीक है, सिंह पढ़ते हैं लेकिन सिंह लिखते हैं। ठीक है, अब देखिए दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ है एस एच ए आर एम ए, तो क्या पढ़ेंगे, एस एच का लिखना है सौ लिखना है, आर को छोड़ दीजिएगा, एम ए का लिखना है माँ। और देखिए आर किसके बाद है, तो आर जो है दोस्तों एम के पहले है, और आर के बाद एम है, तो एम से मैंने लिखा है म, और इसी के ऊपर दोस्तों रेप की मात्रा लगाएंगे। क्या हो जाएगा, शर्मा। उसके बाद देखिए यहाँ पे ए है तो अ लिख दीजिएगा, एन है तो न लिखना है, एम है तो म लिखना है, ओ है तो उसका उच्चारण ओ के रूप में, एल है तो ल लिखेंगे। क्या हो जाएगा, अनमोल, ए एन एम ओ एल, अनमोल। उसके बाद देखिए यहाँ पे भी ए से होता है व, ठीक है, भी ए से व, सी एच का आधा च, फिर देखिए सी एच ए से च, और एन का लिखेंगे न। क्या हो जाएगा दोस्तों, वचन। तो बड़े बड़े वर्ड्स देखकर पहले घबराइए नहीं, एक एक वर्ड का जो है आप मात्रा लिखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा, आपको बिल्कुल आसानी से आ जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे वी आई है तो बी का व, आई है तो छोटी के रूप में उच्चारण करेंगे वी, की आर है तो दोस्तों लिखना है क्र, की आर का क्या लिखना है क्र, और एम है तो दोस्तों लिखना है म। क्या हो जाएगा, विक्रम, बी आई के आर ए एम, विक्रम। ठीक है, अब देखिए थोड़ा सा यहाँ पे बिल्कुल ध्यान से देखिएगा दोस्तों, एन आई है तो एन का लिखना है न, आई है तो ई के रूप में उच्चारण करेंगे नी, डी ए का ड लिखेंगे, आर का लिखेंगे र। नीडर, नीडर होता है सही, नीदर कोई शब्द नहीं होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे वी आई से होता है दोस्तों वी होता है, वी का व, आई से छोटी के रूप में उच्चारण वी हो जाएगा, जे ए का ज, वाई का लिखेंगे य। क्या हो जाएगा, विजय। अब देखिए यहाँ पे एन आई से क्या होता है, नी होता है, डी एच ए से होता है दोस्तों ध होता है, एन है तो न लिखेंगे, क्या हो जाएगा, निधन। अब देखिए यहाँ पे के आई का क्या होता है दोस्तों, की होता है, यानी कि छोटी ई के रूप में, मात्रा के रूप में यहाँ पे प्रयोग कर रहे हैं, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। तो के आई से की, सी एच ए से च, और एन का लिखेंगे न। क्या हो जाएगा, किचन, के आई सी एच ए एन, किचन। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है वी आई से होता है वी, पी ए से होता है प, के एस एच है, देखिए के एस एच है तो इसका उच्चारण छ के रूप में करेंगे, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, विपक्ष। क्या होता है, विपक्ष। ठीक है, अब देखिए बिल्कुल ध्यान से दोस्तों, लास्ट जो है पॉइंट है, इसे समझाकर क्लास को समाप्त करूंगा। बिल्कुल आप लोग जो है दोस्तों मात्र जो है 2-3 मिनट और देख लीजिए बिल्कुल ध्यान से। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है आर ए से होता है रा, जी है तो ज लिखेंगे, डी एच का होता है दोस्तों ध, ए है तो आ की मात्रा, और एन आई का होता है दोस्तों नी। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, राजधानी। क्या हो जाएगा, राजधानी। अब दोस्तों थोड़ा बड़ा बड़ा वर्ड से आपको दिखेगा,
लेकिन वर्ड्स को देखकर घबराइए नहीं, बिल्कुल आसानी से दोस्तों सिखाऊंगा। एकदम शुरुआत में बोला हूं तो झूठ नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। चलिए आइए देखते हैं यहाँ पे। एस एच ए से होता है दोस्तों स, ठीक है। टी ए से होता है दोस्तों ता, टी का तो ए से आ की मात्रा, बी है तो आधा ब, डी आई है तो दी लिखेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों शताब्दी। एस एच ए टी ए बी डी आई क्या पढ़ेंगे शताब्दी। अब देखिए यहाँ पे के ओ एल, तो के का क ओ है तो इसका उच्चारण ओ के रूप में, और एल है तो लिखेंगे ल। कोल हो गया कि ए से लिखेंगे दोस्तों का लिखेंगे, और टी ए का होता है ता, क्या हो जाएगा कोलकाता, एक शहर का नाम है, ठीक है, एक शहर का नाम कोलकाता है। बिल्कुल ध्यान से देखिए। अब देखिए यहाँ पे बी ए एन जी एल ए, तो बी का ब, ए एन से होता है अन की मात्रा, जी का होता है ग, एल ए का होता है ला, क्या पढ़ेंगे बंगला, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे लिखा हो दोस्तों, बिल्कुल ध्यान से देखेंगे। एस है तो स लिखना है, यू है तो छोटा ग्रुप में उच्चारण, एच ए का होता है दोस्तों हा, जी आर ए तो यहाँ पे देखेंगे ग्रा और ट, तो जी आर यहाँ पे देखिए आर को यहाँ पे नहीं लिखना है, तो एस यू सुहा, और जी का लिखेंगे ग, आर ए से होता है रा, और टी का लिखेंगे त, क्या हो जाएगा दोस्तों सुहाग रात, क्लियर। अब देखिए यहाँ पे एस यू आर यू डब्ल्यू ए टी तो क्या पढ़ेंगे शुरुआत, ठीक है। तो आप यहाँ पे एस एच का प्रयोग करके भी शुरुआत लिख सकते हैं, और एस मतलब एस का प्रयोग करके भी लिख सकते हैं। तो एस एच का प्रयोग जब करके लिखिएगा तो हो जाएगा एस एच यू से शु, आर यू से होता है रू, डब्ल्यू ए से होता है वाह, और टी का होता है त, शुरुआत, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है टी ए से होता है त, आर आई से होता है री, और के ए का होता है का, तरीका, क्या हो जाएगा तरीका पढ़ेंगे, ठीक है। अब देखिए लिखा हुआ है यहाँ पे बी ए से होता है ब, टी ए से होता है ता, वाई ई का होता है ये, तो क्या पढ़ेंगे बताए, बी ए टी ए वाई ई बताए पढ़ेंगे। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे बिल्कुल ध्यान से देखेंगे, एच ओ है तो एच ओ का क्या होता है हो होता है, एस आई का क्या होता है सी होता है, वाई ए का होता है या, आर का लिखेंगे र। देखिए एक एक मात्रा बिल्कुल ध्यान से आप लोग समझ लीजिए, फटाफट मैं आपको सिखा दे रहा हूँ। देखिए यहाँ पे जे ए से होता है ज, एम का लिखेंगे म, जम, एस ई से डी का द, जमशेद हो गया। उसके बाद देखिए बी आई से बी, जे ए से ज, एल आई का ली, क्या पढ़ेंगे दोस्तों बिजली। अब थोड़ा सा यहाँ पे बड़ा सा वर्ड है, मैं इसे लिख कर बता दे रहा हूँ और वीडियो को समाप्त कर रहा हूँ। देखिए यहाँ पे के ए से क्या होता है दोस्तों क होता है, ठीक है, और टी एच का होता है थ, तो यहाँ पे ठ का प्रयोग करेंगे, तो के ए से का लिख दीजिएगा, और टी एच का लिखेंगे ठ, काट हो जाएगा। एम ए से होता है माँ, एन है तो ऊपर बिंदी लगा देंगे या आधा ना भी प्रयोग कर सकते हैं, डी है तो ड, और अंतिम में यू है तो इसका प्रयोग बड़ा के रूप में, क्या हो जाएगा दोस्तों काठमांडू। तो चलिए दोस्तों आज की इस क्लास में बस इतना ही दोस्तों, क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं, धन्यवाद।